ये देखिए, अगर रिपीटेड पोल्स लाई करेंगे, रिपीटेड पोल्स, यहां पे देखिए दो पोल है एक जगह, मतलब यहां पे जे बी कॉमा जे बी ले रहे हैं, माइनस जे बी कॉमा माइनस जे बी, ये ठीक है। इसका आपको फाइंड करना है सिग्मा जे ओमेगा। इसका बताइए क्या होगा सिस्टम, अगर रिपीटेड पोल्स, रिपीटेड कंजुगेट पोल्स लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तो क्या होगा यहां बताइए सिस्टम क्या होगा। हम क्या बोले यहां पे, रिपीटेड कंजुगेट पोल्स, रिपीटेड कंजुगेट पोल्स लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, रिपीटेड कंजुगेट पोल्स लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तो क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए इसको। अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। ये आपको जो बनाएगा ना, इसका अगर आप निकालेंगे तो कुछ ऐसे, इसका अगर सिस्टम लिखेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, एस प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ऐसे कुछ आएगा। इसका रूट्स अगर निकालेंगे, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका इसका रूट्स का इसका इक्वेशन आता है कि नहीं, ठीक है। अब इसका अगर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ना, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आता है क्या, टी साइन, इसका क्या आता है, टी साइन बी टी, टी साइन बी टी, ऐसे कुछ आता है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जब इसका टी साइन बी टी का आप लेंगे ना, लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे आप, तो कुछ ऐसे मिलेगा आपको बेटा, देखिए ये कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको यहां पे ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ऐसे वेव फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे आपको सी ऑफ टी कुछ ऐसे मिलेगा। अब यहां क्लियरली आपको दिख रहा है कि सिस्टम जो है आपका अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड एंड एरिया इज ऑल्सो इनफाइनाइट, एरिया इज इनफाइनाइट, है कि नहीं, एरिया क्या है आपका, इनफाइनाइट, एरिया भी आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम। तो इसको अच्छे से स्टार मार्क करके रखिएगा। अब बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे कंजुगेट पोस्ट लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस दिख रहा है, लेकिन रिपीटेड अगर पोस्ट लाइज करेगा तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। वेरी गुड उजाला, अनस्टेबल सिस्टम होता है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से इसको, ठीक है। जब भी कोई सिस्टम होता है अगर वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करता है, रिपीटेड पोल्स, नोट डाउन कीजिएगा, अगर रिपीटेड पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में लाई करता है तो वो क्या होता है आपका, वो आपका हो जाता है क्या, अनबाउंडेड सिस्टम एंड एरिया इज आल्सो इनफाइनाइट, एरिया इज आल्सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हो जाएगा, ये आपको अच्छे से इसको स्टार बना कर लिखिएगा, इसको स्टार बना के एग्जाम्पल 5। अब आते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 का क्या है, एग्जाम्पल 6 का है आपका एक पोल, इसका बताइएगा आप लोग, इसका बताइए सबको, एक पोल अगर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, बताइए, वन पोल एट ओरिजिन, या इसका बताइएगा आप लोग, वन पोल एट ओरिजिन, इसका कमेंट कीजिए आप लोग। एक पोल लाई कर रहा है ओरिजिन पे, मतलब यह क्या आपका 1/s है, बताइए। एक पोल अगर ओरिजिन पर लाई कर रहा है तो ऐसा सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, एक पोल एट ओरिजिन। सर थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं बट कल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। नहीं कोई क्वेश्चंस बनेगा कल। देखिए मैं क्वेश्चन जो लिया था ना, लेवल थोड़ा सा उसका हाई था, आप घबराए ना, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए ना, उठाइए क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि पेड वालों को प्रॉपर एक प्रैक्टिस बुकलेट भी मैंने दिया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, आपको 30-40 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज कीजिए। आप देखिए एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था ना कि मैं थ्योरी कराया था, क्वेश्चंस पे आपको नहीं कराया था क्लास में, उस समय नहीं कराया था, इसलिए ये प्रॉब्लम आया, ठीक है। मैं क्वेश्चन इस टाइप क्लास में कराता ना आपको तो आपका क्वेश्चन पक्का बनता, ठीक है। यहाँ पे पुष्पांजलि मार्जिनली स्टेबल, मोहम्मद उमर मार्जिनली स्टेबल, यस मार्जिनली स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसका अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, u ऑफ टी, ये बनेगा आपका 1 u ऑफ टी, बनेगा कि नहीं। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका बाउंडेड है बट एरिया क्या है आपका, बाउंडेड बट एरिया इज इनफाइनाइट, एरिया क्या है, एरिया इज इनफाइनाइट, है ना। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है हमारा, मार्जिनली स्टेबल। क्या होता है ये, मार्जिनली स्टेबल, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां पे ऑसिलेट तो नहीं कर रहा है, क्या बोले हम, यहां ऑसिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये फिर भी मार्जिनली स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे यही तो, यहां पे कंडीशन क्या आ रहा है, एरिया जो है इनफाइनाइट आ जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल। द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस, एरिया जो है इनफाइनाइट आ गया। बाउंडेड तो है, 0 से 1 के बीच बाउंडेड है, लेकिन क्या एरिया निकालेंगे तो ये तो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, आगे तक बढ़ते जा रहा है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एरिया अगर इनफाइनाइट है तो ये हो गया मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो ये इस कंडीशन से हम इसको देखेंगे।
यस, मार्जिनली स्टेबल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे आपको, अरे वाह, गुड। ब्रिजनंदन क्या गुड है? पुष्पांजलि, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं अगर डबल पोल। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा एग्जांपल 7। क्या बोल रहे हैं एग्जांपल 7? अगर दो पोल ओरिजिन पर लाई कर रहा है, टू पोल्स, यहां पे एस इक्वल टू 0,0, टू पोल अगर ओरिजिन पर लाई कर रहा है तो बताइए क्या होगा इसका? टू पोल्स एट लाइज ऑन द ओरिजिन, इसका क्या होगा बताइए बेटा? टू पोल्स अगर ओरिजिन पर लाई कर रहा है तो बताइए इसका क्या होगा? टू पोल्स एट ओरिजिन, कमेंट कीजिएगा आप लोग, टू पोल्स एट ओरिजिन। बताइएगा आप लोग। किसी का आया? अनस्टेबल सिस्टम, बस एक को समझ में आ रहा है क्यों? देखिए यहां पे ध्यान रखिए, इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे या हम इंपल्स रिस्पांस का बात करें तो सी ऑफ एस इज नथिंग बट टी ऑफ एस के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/s²। यही आएगा 1/s²। अब 1/s² का मतलब क्या होता है इसका? अगर आप लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या आएगा? 1/s² का क्या होता है? टी यू ऑफ टी मिलता है कि नहीं? टी यू ऑफ टी होता है कि नहीं 1/s² का? ये होता है, अगर इसका आप लोग ड्रॉ करेंगे, आप लोग इसका ड्रॉ करेंगे सी ऑफ टी रेस्पॉन्स, तो क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे मिलता है ना, स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको अनबाउंडेड दिख रहा है, एज वेल एज अनबाउंडेड दिख रहा है, एंड क्या दिख रहा है आपको? इसका एरिया भी आपका क्या है? एरिया इज इनफाइनाइट। एरिया क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अनबाउंडेड एंड एरिया इज इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीजों का। तो हम लोग क्या, देखिए आपको यहां पर इसलिए मैं करवा रहा हूं ना एग्जांपल, ताकि कुछ भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट लोकेशन, तो आप फटाफट कर जाएंगे। ठीक है, जितना भी पोस्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। सिस्टम इज स्टेबल। अगर कोई पोस्ट, सिंगल पोस्ट, कंजुगेट पोस्ट अगर ओरिजिन पे मतलब इमेजिनरी एक्सिस में लाई कर रहा है सिंगल, तो वो होगा मार्जिनली स्टेबल। अगर रिपीटेड पोस्ट अगर लाई कर रहा है, ठीक है, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तो हो जाएगा अनस्टेबल। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर रिपीटेड पोल, क्या बोल रहे हैं हम? रिपीटेड पोल्स अगर लाई कर रहा है किस पे? इमेजिनरी एक्सिस पे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या? वो क्या हो जाएगा? मार्जिनली स्टेबल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। ठीक है, तो रैम्प सिग्नल बना टी यू ऑफ टी, तो ये आपका बन गया रैम्प सिग्नल। क्या बन गया? रैम्प सिग्नल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। तो ये सब आपको नोट पॉइंट करा रहा हूं मैं, एग्जांपल नहीं करा रहा हूं। आप इसको नोट करते जाइए, अच्छे से ड्रॉ करते जाइए कि कब सिस्टम स्टेबल होगा, कब सिस्टम अनस्टेबल होगा, एंड कब सिस्टम जो होगा आपका मार्जिनली स्टेबल होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसको ध्यान रखिएगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन एग्जाम्पल 8। अब तो आसान है, आप तो बता सकते हैं। ये आपको तीन जो कंफ्यूजन होता था लोगों को, वो मैं बता दिया कि रिपीटेड पोल्स जब होंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, सिंगल पोल होंगे तो आपका ऑन द इमेजिनरी एक्सिस सिंगल पोल होंगे तो वो होगा मार्जिनली स्टेबल, या अगर कंजुगेट पोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे तो मार्जिनली स्टेबल होगा। लेकिन अगर रिपीटेड होगा, जहां पे रिपीट कर गया पोल्स, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 8 देखते हैं। ये तो आपका फटाफट बता दीजिएगा। अगर राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सिस्टम आपको अनस्टेबल दिख रहा है। क्लियर है? अनस्टेबल, क्योंकि इसका अगर आप वेब फॉर्म बनाएंगे रेस्पॉन्स का, तो रेस्पॉन्स कुछ ऐसे आएगा आपका, इस टाइप का कुछ मिलेगा आपको। तो ये आपका अनबाउंडेड रेस्पॉन्स मिलेगा, एज वेल एज अनबाउंडेड रेस्पॉन्स एंड इनफाइनाइट एरिया। एरिया क्या आपका? इनफाइनाइट। तो ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए, ठीक है यहां तक। तो यहां तक आपका हो गया 8। बाकी 9 10 भी आपका सेम उसी तरह कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको एग्जांपल 9 आपका सेम इसी तरह रिपीटेड अगर रहा ऐसे, तो यहां पे भी A, है, तो यहां पे भी आपका जो पोस्ट बनेंगे कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये भी आपका कुछ अनबाउंडेड रीजन आएगा, आपका इस टाइप का आएगा अनबाउंडेड रीजन, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा। और एग्जाम्पल 10 भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 10 यहां भी आपको कैसे लिखना है? यहां पे ये ऐसे,
ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस केस में भी आपका क्या होगा, अनबाउंडेड ऐसे बनेगा आपका, ये ऐसे बन जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये था सारे अनस्टेबल सिस्टम, ये सारे अनस्टेबल सिस्टम है। एग्जांपल 8, 9, 10 अनस्टेबल है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं बताइए। तो यहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या अनस्टेबल सिस्टम कब होगा, मार्जिनली स्टेबल कब होगा, एंड क्या बोले हम, स्टेबल सिस्टम कब होगा। सब आपको नोट डाउन कर लेना अच्छा से, वेरी गुड टाइप का नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। सिस्टम जो होगा, अगर पोल्स, ध्यान रखिएगा, आपको एक नोट पॉइंट में लिखवा रहा हूं, अगर पोल्स सारे स्ट्रिक्टली लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे तो वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल सिस्टम होता है। पहला नोट यही नोट डाउन कीजिएगा, पहला नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि अगर इफ ऑल द पोल्स लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टेबल सिस्टम। अगर कोई भी पोल्स, अगर आपका रिपीटेड पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में लाई करता है तो सिस्टम क्या होता है, क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम होता है। अगर पोस्ट राइट हैंड साइड में लाइक करेगा तो सिस्टम भी अनस्टेबल होता है, ठीक है। मार्जिनली स्टेबल के लिए क्या होता है, कंजुगेट पोस्ट, अगर सिंगल कंजुगेट पोस्ट अगर लाइक कर रहे हैं, मतलब पेयर ऑफ कंजुगेट पोस्ट लाइक कर रहे हैं ऑन द काम इमेजिनरी एक्सिस, तो वो आपको क्या हो जाएगा, आपका वो क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। सारे पोल अगर राइट हैंड साइड में लाइक करेंगे और एक पोल अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लाइक करेंगे तब भी सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तब भी सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। अगर स्टेबिलिटी का यही डेफिनेशन होता है, स्टेबिलिटी डेफिनेशन यही होता है कि अगर एक भी पोल, इफ एनी वन पोल, सिंगल पोल अगर राइट हैंड साइड में लाइक कर जाता है, राइट हैंड साइड हम क्या बोले, अगर एक भी पोल, अगर 10 पोल है, अगर 10 पोल है, हम क्या बोले, ध्यान सुनिएगा उजाला, अगर 10 पोल है उसमें 9 पोल जो होंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, हम क्या बोले, लेफ्ट हैंड 9 पोल जो है आपका लेफ्ट हैंड में है और एक पोल जो है आपका कहां है, राइट हैंड साइड में। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए प्रॉपर, सिस्टम अनस्टेबल कब होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम क्या बोले, अगर 10 पोल है, 10 पोल में 9 पोल भी अगर राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है और एक पोल जो है राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं यहां तक, ओके सर क्लियर। तो यहां पे आपको स्टेबिलिटी क्लियर हो गया, आई होप बेबी स्टेबिलिटी। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, यहां से टॉपिक स्टार्ट होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए कब स्टेबल सिस्टम होता है, कब मार्जिनली स्टेबल होता है, ये आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर लेट हो गई, कोई नहीं हिमानी, बहुत लोग आज तो आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब आज संडे, सब संडे सेलिब्रेट कर रहे लगता है, मस्त संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज मतलब वो बचा कर, डेटा बचा कर, मैराथन है ना बहुत लोगों का, तो आज मैराथन है, बाकी फैकल्टीज का तो लोग लग रहा डेटा बचा रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं आपको बता दिया मार्जिनली स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, स्टेबल कब होता है, अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। आप RH स्टेबिलिटी, RH क्राइटेरिया, ठीक है। ये एक तरीका बताई थी जो बताया था कि मतलब आपको कैसे टेबल बनता है, ठीक है। टेबल कैसे बनता है, टेबल कैसे बनाएंगे, और उससे डायरेक्टली टेबल को देख करके, मान लीजिए अगर 2-3 पोल है तो आराम से आप देख के बता सकते हैं कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। अगर 2-3 अगर पोल्स ओनली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं देख करके कि हाँ लेफ्ट हैंड। अगर 8-10 पोल हुआ तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई आप 8-10 पोल तो आप निकालने नहीं जाएंगे, ठीक है। 8-10 पोल तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक एक पोल कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि कहाँ लाई कर रहा है, नहीं कर सकते हैं। तो अगर जब भी 8-10 पोल हुआ, ठीक है, तो वहां पे आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, RH टेबल जिसको बोलते हैं, और उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको RH स्टेबिलिटी, जो RH क्राइटेरिया जो है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, इस पे आपको बहुत चीज होता है कि आप स्टेबिलिटी, किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, लिखिए आप लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी को हम लोग इजीली डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया। स्टेबिलिटी को आराम से डिसाइड कर सकते हैं। सिस्टम का एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी इजीली डिसाइड कर सकते हैं इस सिस्टम RH क्राइटेरिया से, ठीक है। दूसरा क्या क्या पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को भी कैलकुलेट करके दे सकता है। क्या बोले हम, पहला तो है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी,
एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि नथिंग बट स्टेबिलिटी ओनली। अगर पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में लाइक कर रहा है या तो सिस्टम स्टेबल होगा, तो मतलब वो बोल सकते हैं कि सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है। अगर स्ट्रिक्टली सारे पोल्स जो है लेफ्ट, सारे पोल्स हम क्या बोल रहे हैं, सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में लाइक करेंगे तो सिस्टम का हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिस्टम स्टेबल है। और उसको बोल सकते हैं क्या, सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है। क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? और रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको पता ही है क्या होता है कि अगर जितना जल्दी उसका ट्रांजिएंट पीरियड एंड हो जाए, जितना जल्दी उसका ट्रांजिएंट पीरियड एंड हो जाएगा तो सिस्टम क्या होगा, उतना जल्दी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रिलेटिव स्टेबल होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑसिलेशन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, गेन के भी यहाँ पे के का गेन, के का जो रेंज होगा, के का रेंज होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेंज के लिए के का किस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, किस रेंज के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा, किस रेंज के लिए आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। तो यहाँ पे इजीली कैलकुलेट करना है। तो ये सब पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि हम इजीली यहाँ पे बता सकते हैं क्या, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स कितना होगा, फिर क्या होगा लेफ्ट हैंड पोल्स एंड क्या बोले हम, इमेजिनरी पोल्स, इमेजिनरी एक्सिस पोल्स, इमेजिनरी एक्सिस पोल्स। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग आरएच, इजीली आरएच क्राइटेरिया से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर सर? ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है आपको क्लियरली। ठीक है, तो हिमानी आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी नथिंग बट, इसका मतलब यही हुआ कि आपको नॉर्मल किसी भी सिस्टम का अगर आपको बोलेगा स्टेबिलिटी फाइंड करना है या एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट मतलब सारे पोल्स जो होंगे उसके अगर सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड में लाइक कर रहे हैं एवरी पोल्स, सारे पोल्स, तब मतलब नॉर्मल जो कंडीशन हम चेक करते हैं यही ना होता है कि अगर इफ एवरी पोल्स लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पे आपको क्या बोल सकते हैं आपको कि वो सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है। बोल सकते हैं कि नहीं बोलते हैं, वही हमें बोलेंगे यहाँ पे। नॉर्मल जो स्टेबिलिटी होता है वही होता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां से, लेकिन यहां से एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी हम कंपेयर नहीं कर सकते। किसी दो सिस्टम को अगर कंपेयर करना है, दो सिस्टम को कंपेयर करना है, दो सिस्टम आपको दिया हुआ है, जैसे ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम S2 है। ठीक है, अगर इसको आपको कंपेयर करना है कि ये बताइए कि कौन सिस्टम, अगर हम बोल सकते हैं कि अगर हम बता दें कि ये अगर एब्सोल्यूट स्टेबल है, एब्सोल्यूट स्टेबल है, ये भी एब्सोल्यूट स्टेबल है। ठीक है, अब यहां से आपको कैसे पता चलेगा दोनों सिस्टम स्टेबल है? ठीक है, दोनों सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं, दोनों सिस्टम अगर स्टेबल है तो आपको बताना है कैसे होगा कि ये दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। कैसे पता चलेगा बताइए, कैसे पता चलेगा? तो इसके पोल से, इसका पोल जो जिसका मतलब पोल जो है जितना जल्दी आपका ट्रांजिएंट पीरियड जो है एंड हो जाए तो वो आपका रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। जितना जल्दी उसका ट्रांजिएंट पीरियड जो है, मैंने बताया था क्लियरली कि जितना जल्दी उसका ट्रांजिएंट पीरियड एंड हो जाए वो सिस्टम क्या होगा, ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबल मतलब यही होता है कि अगर सारा पोस्ट उसका लेफ्ट स्ट्रिक्टली अगर लाइक कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, यही होगा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का भी मतलब। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? और अगर हम बोलेंगे दो सिस्टम का कंपेयर करेंगे कि S1 और S2 में बताइए कि S1 S2 में कौन सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, आपको अगर बताना है तो कैसे बताएंगे? जस्ट सीइंग द इसका पोल्स, पोल्स क्या बताया था याद कीजिए, मैं नोट पॉइंट सब लिखाया हूं। अगर पोल्स इसके अगर यहां पे लाइक कर रहे हैं और इसका पोल जो है कुछ यहां लाइक कर रहे हैं, बताइए यहां लाइक कर रहे हैं, मतलब एक पोल ओरिजिन के बगल लाइक कर रहे हैं और एक इसका इस सिस्टम का पोल जो है आपका यहां लाइक कर रहे हैं, आगे मतलब ओरिजिन से बहुत दूर लाइक कर रहे हैं। बताइए दोनों में से कौन सा सिस्टम स्टेबल होगा, ये बताइए, कमेंट कीजिए, मुझे जानना है इस दोनों में से कौन सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, ये कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है,
दोनों स्टेबल, ये दोनों क्या है, एब्सोल्यूट स्टेबल है, ये दोनों सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है, क्योंकि दोनों के पोल्स जो है लेफ्ट हैंड में लाई कर रहे हैं। लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये कैसे पता चलेगा, कौन ज्यादा स्टेबल है ये दोनों में, इसी को रिलेटिव स्टेबिलिटी बोलते हैं। कंपैरिजन, दो सिस्टम के बीच में जो कंपेयर करते हैं कौन ज्यादा सिस्टम स्टेबल है, उसी को बोला जाता है क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी। यहां पे दोनों सिस्टम स्टेबल है क्योंकि दोनों के पोल्स जो है लेफ्ट हैंड में लाई कर रहे हैं इसलिए। लेकिन यहां पे बताइए कौन सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, हिमानी 2, हाँ 2 लाइक करेगा। हम बताए भी थे क्लियरली कि जिसका जितना दूर आगे जाएगा टाइम कांस्टेंट, क्या बोले हम, टाइम कांस्टेंट उतना कम हो जाएगा, होगा कि नहीं, जितना आगे जाएगा टाइम कांस्टेंट घट जाएगा, और टाइम कांस्टेंट अगर घट जाएगा तो क्या होगा, उसका ट्रांजिएंट पीरियड जो है बहुत जल्दी एंड हो जाएगा और स्टेडी स्टेट को रीच कर जाएगा। तो जितना जल्दी उसका ट्रांजिएंट पीरियड डैम्प आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं। तो यही होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। दूसरा वाला, वेरी गुड, वेरी गुड हिमानी, शिल्पा, प्रिंस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छी को। चलिए अब यहां पे हम लोग सीखना पड़ेगा, अब यहां पे नंबर ऑफ पोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड पोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सारा चीज हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आरएच स्टेबिलिटी से था। अब हम लोग देखते हैं अब कैसे हम लोग आरएच टेबल बनाएंगे, ये सब हम लोग देखना पड़ेगा, कब बनाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अब स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे देखिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां पे देखिए एक पोलिनोमियल लिख रहा हूं, पोलिनोमियल, और इसको बोल सकते क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CHAR है, कैरेक्टर, अरे यार क्या लिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। यहां पे अगर इसका बात करें तो जैसे हम कुछ लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, C ऑफ S दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, A0 S टू द पावर m, ठीक है, फिर A1 S टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, प्लस A2 S टू द पावर m माइनस 2, ऐसे घटते घटते डॉट 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 चला गया A0 तक, AM तक चला गया, AM और S की पावर 0 हो गया, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन लिखा मैंने, ठीक है, एक इक्वेशन लिखा मैंने यहां पे, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान सुनिएगा। अब यहां पे हम लोग जो राउट टेबल बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। ठीक है, क्या डाउट हो रहा है आप लोगों को, बहुत लंबे लंबे लिख रहे हैं। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ओनली डिफाइन सिस्टम विल बी स्टेबल। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब हो गया सिस्टम ओनली, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि सिस्टम जो है आपको बता देगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। आपको जैसे कि अगर उसका लेफ्ट, आप देख के बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर सारे पोल्स जो है लेफ्ट हैंड में लाई करेंगे तो सिस्टम स्टेबल है, अगर पोल्स राइट हैंड, एक भी पोल्स अगर राइट हैंड में लाई करता है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये होता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब, ठीक है। और अब यहां पे बताइए, अब यहां पे दो सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, उसको कंपेयर करना कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। कहने का मतलब ये आपको बता रहे हैं, अगर सिस्टम स्टेबल है या नहीं है ये आपको कंपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का कौन, मतलब दो सिस्टम का आपको बहुत ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी फाइंड करना है, कौन सा सिस्टम स्टेबल ज्यादा है, ठीक है। अगर सिस्टम 1 आपका स्टेबल है ज्यादा या सिस्टम 2 स्टेबल ज्यादा है, तो उसके लिए आपको वैसे फाइंड करना हो जो मैं आपको बताया हूं, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मतलब सिंपली हमको बस चेक करना है, एक सिस्टम को चेक करना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है या मार्जिनली स्टेबल है, ये आपको फाइंड करना है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है। अब वो आप डायरेक्टली यहाँ के राउट टेबल से देख के बता सकते हैं, अगर उसका बता रहे हैं उस पर आइए आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं, डायरेक्टली आप बता सकते हैं राउट टेबल से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज बताते हैं आपको, जो राउट टेबल है आपको पोस्ट का लोकेशन के बारे में नहीं बताते हैं, एग्जैक्ट पोस्ट जो है कहां लोकेट कर रहा है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं मिलेगा तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का आइडिया भी कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन पोल्स का चाहिए। रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए क्या बोला मैंने, रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए पोल्स का, एग्जैक्ट लोकेशन की पोल्स कहां लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे मैंने बताया आपको क्या कि यहां पे आपको लिखाया मैंने क्या कि यहां पे आपको एक चीज लिखा दिया, यहां पे ध्यान रखिएगा चीजों को, एक चीज मैंने लिखाया यहां पे कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, बट रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में यहां पे आपको आइडिया नहीं देगा आरएच क्राइटेरिया। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आरएच टेबल से आप बस देख के ये बता सकते हैं, क्या बोले हम, आरएच टेबल से देख करके ये बता सकते हैं आप क्या कि आपको
सिस्टम जो है स्टेबल है, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है। अब वहां पे अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है पोस्ट का, हम क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट अगर लोकेशन पता नहीं है पोस्ट का, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं बताइए कि वो रिलेटिवली स्टेबल हाई है या रिलेटिवली लो स्टेबल है, नहीं ना फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे आपको ये रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, इसके लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। लेकिन आरएस टेबल देख करके आप लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, आरएस टेबल देख करके आप नहीं बता सकते कि सिस्टम जो है आपका वो एग्जैक्टली आपको क्या बोल रहे हैं हम, वो सिस्टम रिलेटिव स्टेबल है कि नहीं, क्योंकि आरएस टेबल में कुछ बताता नहीं है आपको, बल्कि ओनली बताता है कि अगर साइन चेंजेस होते हैं तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे तो सिस्टम क्या होगा आपका, साइन चेंज नहीं होगा तो उसका सिस्टम होगा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सब देख के बता सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान देखिएगा, इसको बोल दे, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, इसको नोट डाउन, इसको काट लीजिए आप लोग, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट लोकेशन से नहीं पता कर सकते हैं पोल्स का। ध्यान सुनिएगा आगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसको देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। ए नोट, अब यहां बताइए हम लोग को राउट टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग बताइए, एक बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं आप लोग, बताइए कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, बताइए आप लोग, मुझे जानना है आप लोग क्या कंफ्यूजन है, पहले उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताइए आप लोग एक बार कमेंट कीजिए इस चीज को, मुझे जानना है कि आप लोग को क्या कंफ्यूजन है, क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने आपको यहां पे क्लियर करवाया कि आपको जो है राउट टेबल जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया नहीं देता है, क्योंकि रिलेटिव स्टेबिलिटी जानने के लिए आपको एग्जैक्ट पोस्ट का लोकेशन जानना जरूरी है, उसी से तो डिसाइड कर सकते हैं ना सिस्टम स्टेबल है या नहीं, रिलेटिवली हायर स्टेबल है कि नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है राउट टेबल, ओनली इट गिव्स आइडियाज अबाउट द, क्या बोले हम, इट गिव्स आइडियाज अबाउट द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। कैसे, तो नंबर ऑफ पोस्ट को देख के साइन चेंजेस, तो जब हम लोग देखेंगे राउट टेबल को तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, अगर यहाँ पे, ठीक है, पता चल जाएगा कैसे हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देखिए यहाँ पे कि कैसे हम लोग राउट टेबल फॉर्म करेंगे, क्यों जरूरत पड़ा हमको राउट टेबल बनाने का, ठीक है, ये सब देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस सर, ओके सर, अब क्लियर है सर, यस सर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, इतना अगर आपका यहां देखिए, यहां पे कंडीशंस क्या होना चाहिए अगर राउट टेबल आपको फॉर्म करना है, तो अब डायरेक्टली अगर देखिए यहां पे देखिए, अगर सबका साइन, जितना भी कोएफिशिएंट का साइन होता है वो सेम होना चाहिए, क्या बोले हम, कोएफिशिएंट का साइन, जैसे यहां पे प्लस है, सबका प्लस प्लस, सबका प्लस 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 दिख रहा है कि नहीं, सबका प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। आपका अगर माइनस होता, माइनस ए नोट, लेकिन सबका साइन सेम होना चाहिए, यहां पे -1 -A2 माइनस, यहां माइनस है, सब माइनस है, ठीक है। तो यहां भी आपका चलेगा, ठीक है। क्या बोले, हम राउट टेबल फॉर्म करने से पहले हमको कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हमको कुछ दिया हुआ है, आपको कोई अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है या पोलिनोमियल दे दिया, कोई भी पोलिनोमियल दे दिया या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया आपको, और आपको बोलेगा कि ये सिस्टम को स्टेबल है या नहीं, इसको फाइंड कीजिए, तो आप उसको राउट टेबल बनाने से पहले ये ऑब्जर्व कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, ये ऑब्जर्व कीजिए कि सबका साइन सेम है कि नहीं। अगर सबका साइन सेम है तो उसके बाद देखिए कि सारे कंपोनेंट, जितना भी कोएफिशिएंट है वो प्रेजेंट है कि नहीं, या एस का सारे टर्म्स यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सारे टर्म्स अगर प्रेजेंट है तभी आप राउट टेबल बनाइए, नहीं तो अगर कोई भी टर्म अगर मिसिंग होता है तो सिस्टम डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो अनस्टेबल सिस्टम है, तो राउट टेबल बनाने का उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या बोले हम बोले, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, राउट टेबल बनाने का कब जरूरत पड़ता है हमको, पहले देखिए पोलिनोमियल को देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, पोलिनोमियल को देखिए यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। अगर सारे टर्म्स, जितना भी कोएफिशिएंट का जो यहाँ पोलैरिटी है, यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट से नोट क्या है, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट, इसके आगे अगर सबका साइन जो है अगर सेम रहता है, सबका साइन अगर सेम रहता है, एज वेल एज अगर कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है, इसका कोई भी मिसिंग टर्म अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस टर्म में, उस कंडीशन में हम लोग राउट टेबल बनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, उस कंडीशन में हम लोग राउट टेबल बनाते हैं। अगर कोई भी मिसिंग, यहाँ पर टर्म्स मिसिंग होगा, एस का कोई भी टर्म्स, क्या बोले, एस का कोई भी टर्म्स यहाँ पर अगर मिसिंग होगा, एंड अगर कोई कहीं भी पोलैरिटी जो है आपका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आपका अगर साइन सेम नहीं है तो उस केस में डायरेक्टली आप बोल सकते हैं क्या, सिस्टम अनस्टेबल होगा। क्लियर है। तो वहां पे आपको राउट टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि s⁴ प्लस s⁴, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिखा है कुछ,